लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के ख़ास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर ईद उल अज़हा से मुताल्लिक। इस प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम और आप जानते हैं नाज़रीन कि आज अभी हम लोग बहुत जल्द ही ज़िलहिज्जा के महीने में दाखिल हो जाएंगे और ज़िलहिज्जा की जो फ़ज़ाइल हैं हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने अमाल के ज़रिए से, अपने अस्कार के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के वो सारे अमाल करने की कोशिश करेंगे जो ज़िलहिज्जा में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें मौका दिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को जो मौका दिया है, इन सारी चीज़ों में अमल करने से पहले हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम और आप अल्लाह की इबादत करने से पहले उस इल्म को हासिल करें जो हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी बाब बांधा है कि अल इल्म क़ब्ल अल अमल, यानी इल्म का हासिल करना अमल से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो भी लोग हमसे सवाल व जवाब करना चाहें आकर के इस टीम में जुड़ें और डायरेक्ट हमारे शेख मोहतरम दुक्तूर मोहम्मद नसीम हफिजुल्लाह जो हमारे साथ होते हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे। हम आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ज़्यादा तमहीदी बात नहीं रखते हैं, बल्कि शेख मोहतरम से हम गुजारिश करते हैं कि प्रोग्राम का फॉर्मेट को देखते हुए कि शेख मोहतरम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ तमहीदी बात ज़िक्र करेंगे जो ईद उल अज़हा से मुताल्लिक मसाइल पर होगी। उस तमहीदी गुफ्तगू के बाद ही हम आपके सामने लिंक रखेंगे। उस लिंक के ज़रिए से आप जुड़ करके डायरेक्ट हमारे शेख मोहतरम से सवाल आप कर सकते हैं। उसका जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए हम शेख मोहतरम से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिला ताखिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें। शेख अपने तमहीदी कलिमात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुर्बानी के मसाइल से मुताल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मेहनत को, इस काविश को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हमारे जो नाज़रीन हमसे जुड़ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, कुर्बानी के मसाइल से मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। ये खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के गरज से कुर्बानी की जाती है और हमें मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी इबादतें हमारे लिए फ़र्ज़ करार दी हैं या सुन्नत करार दी हैं, उन इबादतों के कुछ तरीक़े बताए हैं। उन इबादतों के लिए कुछ शुरूत हैं, उन शुरूत का पाया जाना ज़रूरी है, तभी हमारी वो इबादत सही होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम जिस तरह से चाहें, जिस जानवर की चाहें, जब चाहें कुर्बानी कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए कुछ शुरूत रखे हैं। उन शुरूत के मुताबिक जब हम कुर्बानी देंगे तभी हमारी कुर्बानी सही होगी और तभी हमारी कुर्बानी बतौर कुर्बानी कबूल होगी। तो आइए आज हम जानते हैं कि कुर्बानी के शुरूत क्या हैं, वो शुरूत जिनके पाए जाने से हमारी कुर्बानी सही होगी। मोटे तौर पर कुर्बानी के 5 शुरूत हैं। देखिए, हम अपने नाज़रीन की आसानी के लिए बता दें कि जब हम किसी इबादत के अंदर शुरूत की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस इबादत के अंदर कुछ खास सिफतों का पाया जाना ज़रूरी है, तभी वो इबादत सही मानी जाएगी। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो किसी खास कैफियत में पढ़ते हैं, उसका खास तरीका होता है। अगर उस खास तरीके पर ना किया जाए तो हमारी नमाज सही नहीं होती है। इसी तरह से तमाम इबादतों का हाल है।
اور اس خاص کیفیت کا، ان خاص اوصاف کا ان کا نام شروط ہے۔ تو قربانی کے اندر وہ کون سی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے کہ ہماری قربانی صحیح ہو؟ تو موٹے طور پر قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ یہ ان 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب ہماری قربانی صحیح مانی جائے گی۔ پہلی شرط ہے کہ قربانی اسی جانور کی دی جائے جس جانور کی قربانی دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ دیکھیے، جو حلال جانور ہیں، کھائے جانے والے جانور، ان جانوروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی جانور کی آپ قربانی دے دیں تو قربانی قبول ہوگی۔ کچھ خاص قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہمیں دینی ہے، تو یہ پہلی شرط ہے کہ وہ خاص قسم کا جانور ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو جانور ہو ایک خاص عمر کو پہنچ گیا ہو، وہ جانور ایک خاص عمر کو پہنچ گیا ہو، تب اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایسے جانور کی قربانی کر دیں جس کے کرنے کا حکم آیا ہے، بلکہ اس کی خاص عمر بتائی گئی ہے، اس عمر کا جانور ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک شرط یہ ہے کہ جو جانور ہم قربانی کر رہے ہیں کچھ خاص قسم کے عیب ہیں، کچھ خاص قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کمیاں ہیں جو ان جانوروں کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ اگر وہ کمیاں ان جانوروں کے اندر پائی جائیں گی تو وہ ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو ان خاص قسم کی کمیوں اور نقائص اور عیوب سے اس جانور کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، تبھی ہماری قربانی صحیح ہوگی۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ اسی طرح سے چوتھی شرط ہے قربانی کرنے کا ایک وقت ہے۔ قربانی کرنے کا ایک وقت ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے، کہ فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک ہم اسی کے درمیان ہم کو قربانی کرنی ہے، تبھی ہماری قربانی صحیح مانی جائے گی۔ تو اسی وقت کے اندر قربانی ہونی چاہیے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ اس قربانی کا مالک ہو، وہ اس کا مال ہو۔ ایسا نہیں کہ کہیں سے چوری کر کے لے آیا، غصب کر کے لے آیا، کسی پر زیادتی کر کے لے لیا تو وہ قربانی کر دے، اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ وہ جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کا مالک ہونا چاہیے، وہ اس کا جانور ہو، اس کا مال ہو، تبھی قربانی قبول ہوگی، تبھی قربانی صحیح ہوگی۔ تو موٹے طور سے یہ 5 شرطیں ہیں قربانی کے اندر۔ اب ہم باری باری ان شرطوں پر انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اور آئندہ آنے والی گفتگو میں جن مسائل پر ہم بات کریں گے تقریباً ان مسائل کا تعلق انہی 5 شروط سے ہوگا۔ تمام مسائل، یہ جو 5 شروط ہیں، ان 5 شروط سے متعلق جتنے مسائل ہیں اگر آپ ان کو جان لیں تو گویا کہ قربانی کے سارے مسائل کا علم آپ کو ہو گیا۔ تو جو پہلی شرط ہم نے بیان کی کہ قربانی ایک خاص قسم کے جانور کی ہونی چاہیے، وہ خاص قسم کا جانور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بیان قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العالمین نے قربانی انہی جانوروں کے ساتھ خاص کی جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، عربی زبان میں بہیمۃ الانعام۔ وہ کون سے جانور ہیں جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے؟ وہ 3 طرح کے جانور ہیں جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ پہلا جانور ہے اونٹ، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ دوسرا جانور ہے گائے، چاہے وہ گائے ہو یا بیل ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اور تیسرا جانور ہے بکری۔ اب جب ہم اپنی زبان میں بکری بولتے ہیں، عربی میں اس کو غنم کہا جاتا ہے، تو جب ہم بکری بولتے ہیں تو اس میں بھیڑ بھی شامل ہے، کیونکہ غنم یہ بکری ایک جنس ہے اور بھیڑ اس کی ایک قسم ہے۔ تو جب ہم بکری کہتے ہیں تو اس میں بکرا بکری اور بھیڑی اور بھیڑا دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ تفصیل کرو گے تو 4 طرح کے جانور ہوئے، ورنہ اگر آپ تفصیل نہیں کریں گے تو 3 طرح کے جانور ہوئے۔ گائے مذکر مؤنث، اونٹ مذکر مؤنث، بکری مذکر مؤنث اور بھیڑ مذکر مؤنث۔ یہ 4 طرح کے جانور ہیں
جن کی قربانی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ان چاروں جانوروں سے باہر نکل کر کے آپ نے قربانی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کی یعنی بکری کی قربانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کی۔ تو انہی جانوروں کی قربانی کرنی ہے، ان سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو یہ مختصر انداز میں اس جانور کی قسم ہوئی جو قربانی ہمیں کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ وہ اس جانور کی قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، یہ مسئلہ بہت زیادہ اختلافی ہے اور ہر سال تقریباً اس مسئلے پر لوگوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لیکن آپ مختصر انداز میں یہ جان لیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی عمر سے متعلق احادیث کے اندر جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی میں صرف مسنہ جانور ذبح کرو، یعنی اگر مسنہ نہیں ہے تو وہ اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسنہ یہ عربی کا لفظ ہے، تو مسنہ کس جانور کو کہیں گے؟ مسنہ کی تفسیر بعض دوسری احادیث کے اندر آ گیا ہے کہ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو سنی ہو۔ سنی یہ بھی عربی کا کلمہ ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنی کیا ہے، سنی ہم کس کو کہیں گے؟ سنی کی تفسیر کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آئی ہے کہ جانور کس عمر کو پہنچ جائے تو اس کو سنی کہیں گے۔ اس لیے اس کی تفسیر جاننے کے لیے ہمیں اہل لغت کو دیکھنا پڑے گا، اہل زبان کو، کیونکہ ہماری جو شریعت ہے انہی کی زبان میں نازل ہوئی، تو ہم دیکھیں گے کہ عرب کے لوگ سنی جانور کس کو کہتے تھے۔ تو سنی جانور کی تفسیر آپ اگر اہل زبان کے ہاں دیکھیں گے تو سنی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دونوں دانت گر گئے ہوں اور نئے دانت نکل آئے ہوں۔ جس کے دانت گر کر کے نئے دانت نکل آئے اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ ما اسقطت ثنایاہ، جس کے دونوں دانت گر گئے ہیں اور دانت اسی وقت گرتے ہیں جب نیا دانت نکلتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سنی یا مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دانتا ہو۔ لہذا قربانی کے جانور کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق دانت سے ہے۔ جو جانور دانتا ہو اسی کی قربانی کرنا یہ صحیح اور جائز ہے، اس کو آپ عمر سے نہیں جوڑ سکتے۔ اگر مان لیجئے بکری ہے، اگر بکری 1 سال سے پہلے اس کو دانت نکل آیا تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر 1 سال کے بعد بھی اس کا دانت نہیں نکلا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو قربانی جائز ہونے کے لیے جانور کا دانتا ہونا یہ ضروری ہے اور شرط ہے، بغیر دانت کے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں، لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہیں، لیکن ان تفاصیل میں اگر ہم جائیں گے تو شاید پورا ایپیسوڈ ہمارا اس میں چلا جائے۔ اس لیے ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے آپ صرف اتنا جانیے کہ قربانی اسی جانور کی کرنی ہے جو جانور دانتا ہو۔ تو یہ مختصر انداز میں جانور کی قسم ہوئی، کون سا جانور کس نوعیت یا کس جنس کا جانور، اور وہ جانور کس عمر کو پہنچ جائے تب اس کی قربانی جائز ہوگی۔ وہ ایسے عمر کو پہنچ جائے جب اس کا دانت گر کے نیا دانت نکل آئے، پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اب ہم اس کے بعد اپنے ناظرین کے سوالات پر آتے ہیں۔ اگر ان دونوں مسائل سے جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، خاص طور سے اگر ان سے متعلق کسی کے پاس کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی شبہ ہو تو اسے یہاں پہ پیش کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ کافی اچھی تفصیل آپ نے ذکر کی قربانی سے متعلق۔ ناظرین سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی چیٹنگ میں آ کر کے سوال کر رہے ہیں، کمنٹس میں سوال کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آ کر کے اس ٹیم میں ڈائریکٹ جڑ کر کے ہمارے شیخ محترم سے سوال کریں، تو ہم ان کے سوال کو پہلے ترجیح دیں گے انشاءاللہ۔ تو جو لوگ بھی اس اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس اسٹریم کو، اس لنک کو لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ جن کے بھی ذہنوں میں سوالات گونج رہے ہیں یا جن کے بھی اپنے سوالات ہیں وہ شیخ محترم سے ڈائریکٹ اپنا استفادہ کر سکیں۔
تو आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। शेख, एक इस टॉपिक से हट करके है एक सवाल इस बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है, क्या अल्लाह की सिफात से आला है? इस सवाल के जवाब के बारे में कुछ अगर रहनुमाई करें तो। टॉपिक से देखिए थोड़ा सा हट करके है, लेकिन ये सवाल पूछते देखिए, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई मिसाल नहीं है, वो तमाम मिसालों से, तमाम एग्जाम्पल से बालातर है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, अल्लाह के लिए मिसाल नहीं है ये। जी आपकी शख्सियत जो है वो आपकी जात है, ठीक है? आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी शख्सियत, वो आपकी जात है। अब जी आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे सिफात हैं। आप इतने लंबे हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आप जो है के अंदर कौन कौन से सिफात हैं, ये सब आपके सिफात हैं। तो जो सिफात हैं वो किसी जात का एक हिस्सा है, तो असल जो है जात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के बहुत सारे सिफात हैं। इसलिए ये सवाल बनता ही नहीं है कि उसकी सिफत ज्यादा आला है या उसकी जात ज्यादा आला है। जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरी जात का को हम कहते हैं, उस जात के अंदर बहुत सारे सिफात हैं, तो वो जो सिफात हैं उसकी जात का हिस्सा है। जी जैसे अल्लाह जज़ाक रब्बुल आलमीन के अंदर सिफत रहमत है, अल्लाह रब्बुल जी आलमीन गफूरुर रहीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाक़ है, ये सारे सिफात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की। तो ये जो सिफात हैं अल्लाह की जात का हिस्सा है। जी जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। एक सवाल चैट से ले रहा हूँ। मेरा सवाल है, क्या अकीका के लिए हिस्से में से कर सकते हैं? बीफ के हिस्से में अकीका के लिए। देखिए, इससे मिलता जुलता सवाल इससे पहले के प्रोग्राम में भी आया था। तो सबसे जी पहले ये जान लें कि कुर्बानी में जो हिस्सेदारी होती है वो सिर्फ ऊंट के अंदर और गाय के अंदर होती है। बकरा बकरी के अंदर तो सिर्फ एक हिस्सा होता है, तो उसके अंदर तो सवाल ही नहीं है। बकरा बकरी के अंदर जो गाय और ऊंट है उसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं कुर्बानी के अंदर। तो अगर किसी आदमी ने, फर्ज कीजिए कि 2 हिस्सा उसने शराकत दारी लिया, किसी ऊंट के अंदर 2 हिस्सा उसने लिया। अब सवाल ये है कि क्या उन दोनों हिस्सों में से अगर वो चाहे तो एक हिस्सा कुर्बानी के लिए नियत करे और दूसरा हिस्सा अकीके के लिए, क्या ऐसा कर सकता है कि नहीं? सही बात यह है कि नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी कुर्बानी के जानवर के अंदर लिए गए हिस्से में से एक हिस्सा अकीके के लिए कर रहा है तो नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अकीका जो है, अकीके के अंदर इश्तिराक होता ही नहीं है। अकीका मुस्तकिल एक जानवर का होना चाहिए। इसीलिए उलमा ने कहा है नफ्सुन अनिन नफ्स। आप एक बच्चे की तरफ से अकीका कर रहे हैं तो जिस तरह बच्चे की एक जान है उसकी तरफ से मुस्तकिल एक जान आपको कुर्बान करनी है। तो अकीके के अंदर इश्तिराक नहीं है, उसके अंदर मुस्तकिल जान होनी चाहिए उसकी जानिब से। इसलिए जवाब यह है कि नहीं, कुर्बानी के अंदर जो हिस्सा आपने लिया है उससे अकीका नहीं कर सकते। अकीके के लिए मुस्तकिल जानवर होना चाहिए। इसीलिए देखिए, एक चीज और मुझे याद आ गई। अकीके के सिलसिले में उलमा के दरमियान इस बात को लेकर बड़ा इख्तिलाफ है कि क्या अकीके के अंदर क्या गाय या ऊंट का अकीका किया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि जितनी भी हदीसें अकीका से मुताल्लिक आप देखेंगे, सारी हदीसों में बकरी का जिक्र है। सारी हदीसों में अकीके से मुताल्लिक जो भी हदीस है, कोई एक भी हदीस आपको ऊंट या गाय के बारे में नहीं मिलेगी। सारी हदीसों में बकरी का जिक्र है। अब इसीलिए इख्तिलाफ है कि क्या कोई गाय या ऊंट का अकीका करना चाहे तो कर सकता है या नहीं। दोनों तरह के अक़वाल हैं, लेकिन मैं जो सही समझता हूं वल्लाहु आलम कि जब अकीके के सिलसिले में इतनी सारी हदीसों का जिक्र है और उस जमाने में ऊंट और गाय वगैरह होते थे, उसके बावजूद भी किसी से ऊंट और गाय का अकीका करना साबित नहीं है, तो अकीके के अंदर बकरी ही ज़बा करना चाहिए। बकरी ही ज़बा करना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने अकीके के अंदर ऊंट या गाय की इजाजत दी है तो उन्होंने भी कहा है कि ऐसा आदमी अगर मान लीजिए लड़की का अकीका कर रहा है तो मुस्तकिल एक गाय करे या मुस्तकिल एक ऊंट करे।
اس کے اندر جی حصہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جی عقیقے کے اندر اشتراک نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قربانی کے جانور میں آپ نے اگر حصہ لیا ہے تو ایک حصہ آپ عقیقہ نہیں بنا سکتے، عقیقے کے لیے مستقل جانور ہونا چاہیے۔ جی شکراً، جزاک اللہ خیر۔ محمد اشتیاق بھائی جڑے ہیں، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر ان کا کوئی سوال ہے تو انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، جی اور اس میں جیسے بعض لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو نہیں پڑھتے ہیں تو ان پہ کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر کسی نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض احادیث کے اندر ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاج، کہ اس کی نماز جو ہے ناقص ہے۔ ناقص مطلب خداج کہتے ہیں اس جانور کو جو مکمل پیدا نہ ہو، یعنی جس کی خلقت مکمل نہ ہو۔ تو اور ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کے بارے میں پوچھا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، کیا جب ہم امام کے پیچھے ہوں نماز میں تو کیا قرأت کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، جب امام کے پیچھے آپ نماز میں ہو اور امام قرأت کر رہا ہے یعنی جہری نماز ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو۔ تو آپ چاہے سری نماز میں ہو یا جہری نماز میں ہو، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ مسئلہ گرچہ اختلافی ہے، اس مسئلے کے اندر موٹے طور پر تین طرح کے اقوال ہیں علماء کے۔ ایک قول تو یہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ نماز چاہے سری ہو یا جہری ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ماموم کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مطلق طور سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، جو ماموم ہے مقتدی ہے وہ سورہ فاتحہ طور سے نہیں پڑھے گا۔ تیسرا قول اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی سری نماز ہے تو اس میں پڑھے گا، جہری نماز ہے تو نہیں پڑھے گا۔ لیکن جب آپ ادلہ کو اکٹھا کریں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، نماز جب ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ مجھے نماز میں ڈسٹرب ہو رہا تھا، تم میں سے کون آدمی ہے جو قرأت کر رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ میں پیچھے پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ جب امام کے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ اور یہ جس نماز کا واقعہ ہے وہ غالباً فجر کی نماز تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ فجر کی نماز جہری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اگر جہری نماز میں بھی آپ ہیں تو امام کے پیچھے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جی محمد اشتیاق بھائی، امید ہے کہ آپ کو جواب شکریہ، مل گیا جزاک ہوگا۔ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ایسے ہی ہماری اسٹریم میں جڑتے رہیں۔ میں محمد فرحان الدین صاحب کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ فرحان الدین واپس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ میں محمد یوسف کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال تھا، پچھلی بار آپ نے بتایا تھا کہ قربانی سنت موقدہ ہے، تو ایک حدیث جو ہے وہ کس ضمن میں لیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی وہ جو رکھتا ہو قربانی نہ کرے تو میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کے قریب نہ آئے، جی جی عیدگاہ جی کے قریب نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، حدیث کے الفاظ ہیں فلا یقربن مصلانا۔ جی دیکھیے اس مسئلے کا ذکر جہاں پہ ہم نے قربانی کا حکم ذکر کیا تھا وہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ
कि ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है और ज़ईफ हदीस दलील नहीं हुआ करती है। दूसरी बात, अगर थोड़ी देर के लिए, हालांकि जैसा कि हमने कहा कि हदीस ज़ईफ है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको सही मान लें तो ये हदीस शरीयत के उसूल और जो कवायद हैं उनके खिलाफ जाती है। शरीयत का एक कायदा है कि अगर कोई आदमी कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह की सजा उसे किसी दूसरी इबादत से महरूम करके नहीं दिया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब है, जो कहते हैं कि कुर्बानी वाजिब है, जब वो कहते इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि उसको जो है ईदगाह के करीब ना आने दिया जाए, तो आप उसको एक इबादत से रोक रहे हो। और गुनाह करने वाले की सजा ये नहीं है कि उसको इबादत करने से रोक दिया जाए। इस तरह की कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी। जैसे कोई आदमी अगर शराबी है तो उसकी सजा हम उसको ये नहीं देंगे कि चलो तुम्हारी दाढ़ी छील देते हैं, या तुमको मस्जिद में जो है तुम शराबी हो तुम मस्जिद में मत आना। तो वैसे भी वईद है कि उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। गुनाह की सजा दूसरा गुनाह नहीं है जी। एक तो वो कुर्बानी नहीं कर रहा है, दूसरा ईद की नमाज जो कि राजे कौल के मुताबिक वाजिब है, आप एक वाजिब काम करने से उसको रोक रहे हो, तो गुनाह की सजा गुनाह नहीं है। तो दो बातें मैंने जिक्र की। पहली बात, ये हदीस सही नहीं है, और दूसरी बात, ये हदीस शरीयत के उसूल के खिलाफ जा रही है। इसलिए सही बात यह है कि कुर्बानी करना ये सुन्नत मुअक्कदा है और इस हदीस से इस्तेदलाल करना सही नहीं है। जी, एक दूसरा सवाल था जी। कि जैसे एक बकरी ने बच्चा दिया तो हमने नियत कर ली कि इसकी कुर्बानी करेंगे, अभी वो सही सालिम था, और जब मान लीजिए अभी वक्त आया कुर्बानी का तो उसका पैर लंगड़ाने लगा, तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? देखिए, आपने जब कुर्बानी की तायीन कर दी, जब आपने कुर्बानी की तायीन कर दी, जिस वक्त आपने तायीन किया, कुर्बानी की तायीन का मतलब यह है कि आपने नियत कर लिया कि ये फला वाला जानवर इसकी कुर्बानी करनी है, और जाहिर है कुर्बानी की तायीन ऐसे जानवर की करनी है जो कुर्बानी के अहल है। कुर्बानी का अहल कौन जानवर होगा? जो दाता हो। जो दाता जानवर है वो कुर्बानी का अहल है, तो उसी की तायीन आप करेंगे। जब आपने कुर्बानी की तायीन कर दी, तायीन करते वक्त अगर वो ऐब से पाक था, कुर्बानी से पहले अगर उसके अंदर कोई ऐब आ गया, तो हम ये देखेंगे कि वो जो ऐब आया है क्या मेरी किसी कमी की वजह से आया है या मेरी तरफ से कोई कमी नहीं हुई है फिर भी वो ऐब आ गया है। अगर आपकी कमी से कोई ऐब आया है तब तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि गलती आपकी है। और अगर वो जो कमी आई है उसके अंदर, जैसे आपने कहा लंगड़ा हो गया, अगर वो जो कमी आई है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने उसकी तायीन कर दी, खलास मुतय्यन हो गया वो जानवर, अब उस जानवर की कुर्बानी आप कर सकते हैं। लेकिन जब वो ऐब आपकी किसी कमी की वजह से ना आया हो, जैसे मिसाल, आप उसको थोड़ा मिसाल से समझें, जैसे जानवर है, आपने उस जानवर को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया, आपको पता है कि यहाँ जो है दरिंदे होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते, उसके बावजूद आपने वहां पे छोड़ दिया। अब ये आपकी कमी है, आपको चाहिए था कि आप उसकी हिफाजत करते, आप उसको छोड़ के चले आए, पता चला जो है कोई भेड़िया आया और उसको काट दिया, भेड़िया आया उसको काट दिया, उसका पांव लंगड़ा हो गया या कोई ऐब आ गया उसके अंदर। अब आपने कमी की है, अब जरूरी है कि आप उसको बदलें दूसरे जानवर से, अब उसको नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपने हर तरह की हिफाजत की, उसके बावजूद भी बकरी के अंदर, बकरे के अंदर कोई परेशानी आ गई, कोई ऐब आ गया, तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? जी जी यूसुफ भाई, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, नहीं क्लियर है। वो उसमें किसी आलिम के सामने करने से बेहतर होता है कि क्लियर हो जाता है, नहीं तो आजकल तो जहालत का सब काम चल रहा है, हदीस को देख के हर आदमी फतवा देने लगता है।
जी जी अभी कुछ इससे सवाल और परहेज था करें। लेकिन बात पूछेंगे। है कि आप जब भी इस तरह का कोई डाउट्स हो तो आप किसी आलिम से ही, और खासकर कोई मुस्तनद आलिम जो किताब और सुन्नत की तरफ इहाला कर देते हों और उसकी वो तो रोशनी में समझता बताते हों, आप उन्हीं से सवाल जवाब किया करें। जी। शेख, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग समाज में क्या करते हैं कि कोई बच्चा है, उसको अभी वो मुसिन्ना नहीं है, दाता नहीं है, पहले से तायन कर लेते हैं कि हम इसी को कुर्बानी करेंगे, अगर ये दाता हुआ तो, नहीं दाता हुआ तो फिर क्या करेंगे उस हालत में? देखिए, ऐसा करना ये कोई हरज की बात नहीं है कि अगर जी। ये दांत गया तो मैं इसको कुर्बानी करूंगा, तो जाहिर है जी। उसने गोया कि मुअल्लक किया, उस तायीन को उसने मुअल्लक किया, और इस तरह जी। की चीजों को मुअल्लक करने में कोई हरज नहीं है। उसने मुअल्लक किया कि एक दांत गया तो मैं इसकी कुर्बानी करूंगा, नहीं दाता तो कुछ और इंतजाम करूंगा। अब अगर वो दांत गया तो उसकी कुर्बानी करेगा, नहीं दाता तो कोई दूसरा जानवर वो तलाश करेगा, कोई जी, हरज नहीं है। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं मोहम्मद फरहानुद्दीन साहब को वापस ऐड कर रहा हूँ, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये था कि ऐसे जब कुर्बानी होती है तो लोग नाम मतलब किसी के नाम से करवाते हैं, जैसे कि पापा के, भाई का, मम्मी का, तो क्या ये जायज़ है किसी के नाम से करानी है कि कोई मतलब सुनने में आता है कि जो गुजर चुके हैं उनके भी नाम से कितने लोग करवाते हैं, तो ये क्या जायज़ है? देखिए, आपके सवाल में जो है थोड़ा सा इब्हाम है। क्या आप मैयत की तरफ से कुर्बानी की बात कर रहे हैं या किसी दो सवाल जिंदा है। आदमी की तरफ से? दोनों की तरफ से, दोनों की तरफ से। मैयत की तरफ से भी कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोग जिंदा आदमी की तरफ से भी करते हैं, तो दोनों का देखिए, सवाल है कि दोनों जायज़ अगर है? अगर कोई जिंदा आदमी की तरफ से कुर्बानी कर रहा है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे तो क्या कहते थे? हादा अन्नी व अन अहले बैती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे तो कहते थे मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से। इसी तरह से एक दूसरा जानवर ज़बह करते, कहते कि ये अम्मन लम युदही मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत में से जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके हैं उनकी तरफ से। तो जो लोग बाहयात हैं उनकी तरफ से कुर्बानी करने में कोई इश्काल नहीं है। मसला जो है मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का है कि क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। सही बात इसमें यह है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके कई सारे अइज़ा व अकारिब की वफात हो चुकी थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी एक बार भी नहीं साबित। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, हर वक्त उनका जिक्र करते थे, कभी आपने उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं किया। तो किसी भी मैयत की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे किराम से कुर्बानी करना ये साबित नहीं है, इसलिए मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं करना चाहिए। आप देखिए, मैयत की तरफ से कुर्बानी किस नियत से करते हैं? आप इसीलिए तो करते हैं कि मैयत को सवाब मिले, उसको अज्र मिले, उसको फायदा हो। अगर आप मैयत को फायदा ही पहुंचाना चाहते हैं तो आप मैयत को फायदा पहुंचाने के लिए वो तरीका इख्तियार कीजिए जो तरीका हमारी शरीयत के अंदर आ गया है। आप मैयत के लिए दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें उसके लिए, आप मैयत की तरफ से सदका कर दें। भाई, आप मैयत की तरफ से अगर सदका करेंगे तो इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि उसको अज्र मिलेगा, और मैयत की तरफ से कुर्बानी में इतना शदीद इख्तिलाफ है। और इख्तिलाफ के बाद सही बात यह है कि कोई किसी भी हदीस से साबित नहीं है मैयत की जानिब से कुर्बानी करना, इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर जज्बा है उसको सवाब पहुंचाने का, आप वही पैसा जिसका जानवर खरीद के उसकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हो, वही पैसा उसकी तरफ से आप सदका कर दो। या फिर उसी, अगर कुर्बानी के जानवर है, जानवर को अगर किसी को सदका कर दें तो सही, जानवर, कोई जानवर, देखिए, जानवर माल है, आप जानवर एक माल है, वो आम सदका होगा। वो जानवर आप किसी गरीब को दे दीजिए, सदका है। अब वो गरीब जो है वो ले जाकर के चाहे वैसे ज़बह करके खा ले या उसको पाल ले या उसकी कुर्बानी कर दे, उसकी मर्जी जो चाहे करे। जी फरहानुद्दीन भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन, मुझे जवाब मिल गया। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर।
इसी से ऐसे ही जुड़ता हुआ सवाल बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी किया था कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। और उसके साथ-साथ में एक सवाल ये भी किया था लोगों ने कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किया जाना चाहिए। कुर्बानी क्या ये सही है या गलत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फर्स्ट कुर्बानी, ऊपर भी ये सवाल है शेख इस तरह से, कुर्बानी फर्स्ट किसके नाम से किया जाए? असल सवाल ये है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात कही है कि क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फर्स्ट कुर्बानी करना चाहिए। ये इस मसले की वजाहत कर दें। देखिए, इस सवाल का जवाब हम इससे पहले वाले सवाल के जवाब में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है या नहीं? हो चुकी है, इसमें कोई शक है? जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। जब हमने कहा कि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं करना है, तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं करना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उनसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला उनसे ज्यादा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। कभी किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी नहीं किया। तो आप एक ऐसी चीज क्यों ला रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जो हमें सबसे ज्यादा नसीहत की गई है कि ज्यादा से ज्यादा दरूद व सलाम भेजें, आप उसका एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ जो दीन है उसकी इत्तिबा कीजिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है। आप मोहब्बत का वो तरीका क्यों लाना चाहते हैं जो साबित ही नहीं है? तो मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसकी इत्तिबा करें। ये सबसे बड़ी मोहब्बत है। हमारा जो दीन है ना, वो जज्बात पर कायम नहीं है। हमारा दीन किताब और सुन्नत पर कायम है। जज्बात से दीन के अहकाम का फैसला नहीं होता है। देखिए, जज्बात ये अमल करने के लिए है, किसी हुक्म को साबित करने के लिए नहीं। जब हुक्म साबित हो गया तो अब अमल करने में जज्बा दिखाइए। किसी हुक्म को साबित करने में जज्बा मत दिखाइए। हुक्म को साबित करने के लिए किताब और सुन्नत की दलील होनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम का तरीका होना चाहिए। एक चीज और मैं यहां जिक्र कर दूं, अभी मुझे याद आई। जो लोग मैयत की तरफ से कुर्बानी की बात करते हैं, वो एक दलील देते हैं। वो दलील आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में बाद में कोई इश्काल ना आए। वो लोग दलील क्या देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी किया तो आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल अन्नी व अम्मन लम युज़क्की मिन उम्मती। अल्लाह ताला मेरी तरफ से कुर्बानी को कबूल फरमा और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से कुर्बानी कबूल फरमा जिन्होंने कुर्बानी नहीं किया है। तो ये लोग कहते हैं, जो मैयत की जानिब से कुर्बानी के कायल हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी किया। और जाहिर है उम्मत में वो लोग भी हैं जिनकी वफात हो चुकी है, उम्मत में वो भी शामिल हैं जिनकी वफात हो चुकी है। मैं ऐसे लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं किया, तो जो लोग वफात पा चुके हैं, क्या उनका कुर्बानी कर पाना ये मुमकिन था? भाई, जिसकी वफात हो गई, क्या उसके बारे में कहा जाएगा कि उसने कुर्बानी नहीं किया? भाई, जो जिंदा है उसके बारे में कहा जाएगा कि उसने कुर्बानी नहीं किया। जो जिसकी वफात हो गई है उसके बारे में हम कैसे कहेंगे उसने कुर्बानी नहीं किया, उसने नमाज नहीं पढ़ा? अब वो दुनिया के जो अहकाम है उससे बरी हो चुका है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि जिसने कुर्बानी नहीं किया उसकी तरफ से, इसमें सिर्फ वो लोग शामिल हैं जो उम्मत के जो लोग उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि जो मौजूद ही नहीं है उनकी तरफ से ये कहने का क्या मतलब हुआ कि उसने कुर्बानी नहीं किया? या अभी क़यामत तक जो लोग आने वाले हैं, देखिए, अगर इस हदीस से आप इस्तिदलाल करोगे तो क़यामत तक जो आने वाले लोग हैं वो भी तो इसमें उम्मत में शामिल हैं। तो सबकी जानिब से हो गई। आपकी वो औलाद जो अभी पैदा नहीं हुई है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में पैदा होगी, क्या आप उनकी तरफ से कुर्बानी करोगे? अगर आप इस हदीस से इस्तेदलाल करते हो तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी करो। अल्लाह ताला क़यामत तक मेरी नस्ल में जितने आने वाले लोग हैं सबकी तरफ से कुर्बानी। तो अकल इस बात को कोई आदमी कॉमन सेंस से समझ सकता है कि ये कहना कि उसकी तरफ से कुर्बानी, जो जिसने कुर्बानी नहीं किया है, जाहिर है ये उस आदमी के लिए है जो कुर्बानी कर सकता था, यानी कुर्बानी करने
के काबिल था, और जाहिर है वो आदमी वही है जो जिंदा है, जो वफात हो गई, उसके बारे में ऐसा कैसे कहा जाएगा? तो लिहाजा खुलासा ये है कि मैयत की जानिब से कुर्बानी करना किसी भी तरह से, ना तो सरीह ना तो गैर सरीह, किसी भी तरह की दलील से साबित नहीं है। एक रवायत और पेश करते हैं शेख, ये सुनन अबू दाऊद की एक रवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा गया है कि वो ज़ईफ रिवायत है। जी जी, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। मैं जुबैर अली फैजी को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। जुबैर अली फैजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन पा रहे हैं भाई मुझे आप? जब तक मैं दूसरे भाई को ऐड कर रहा हूँ, फिरदौस आलम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही उन तक। मैं सोफिया हुसैन को ऐड कर रहा हूँ, अगर सुन पा रही हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम जी, अस्सलाम मेरा रहमतुल्लाहि सवाल वबरकातुहू। ये था कि जैसे कि बड़े जानवर में 7 हिस्से किए जा सकते हैं, तो अगर कोई बंदा उसमें एक हिस्सा लेता है तो उसके लिए कितना अजर होगा उस मुकाबले में कि एक बंदा पूरा बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करता है तो? देखिए बहन, पूरा बकरा ज़बा करना ये ज़्यादा अफजल है बनिस्बत किसी जानवर में के 7वें हिस्से में का 7वां हिस्सा लेना। पूरा बकरा देना ये ज़्यादा अफजल है, क्योंकि वो पूरी एक जान है, और जो आप शरीक हो रहे हैं वो पूरी एक जान नहीं है। दोनों जायज़ है, दोनों में अजर है, कोई इसमें शुबहे की बात नहीं है, लेकिन अफजल ज़्यादा पूरा बकरा ज़बा करना ये ज़्यादा अफजल है। और उसमें जो बंदा हिस्सा लेता है जो 7वें हिस्से में, तो वो अपने लिए ही नियत कर सकता है या उसमें भी वो पूरे परिवार के लिए नियत किया जा सकती है? बिल्कुल, वो अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से नियत करेगा, और नियत करने का ये मतलब है कि वो अजरो सवाब में शरीक कर रहा है, मिल्कियत में नहीं। मालिक तो वो है जो हिस्सा ले रहा है, और अजरो सवाब में वो दूसरे लोगों को भी उसमें शरीक कर सकता है, बल्कि करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है जो हमारे यहाँ लोगों के अंदर पाई जाती है। मैं बार बार तंबीह कर रहा हूँ कि सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबे कराम का तरीका ये रहा है कि जब वो कुर्बानी करते थे अपने अहलो अयाल को उसमें उसके अजर में शामिल करते थे। आप सिर्फ ये नियत ना करें कि ये कुर्बानी मेरी तरफ से है। अगर आपने सिर्फ यही नियत किया तो उसका अजर दूसरों को नहीं मिलेगा। अगर आपने दूसरों को भी अजर में शरीक करने की नियत की तो उनको भी अजर मिलेगा, और आपके अजर में कोई कमी नहीं होगी। सवाब ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो उसको बांट देंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अजर आपको तो मिलेगा ही, दूसरों को शरीक कर रहे हैं उनको भी अजर मिलेगा, और दूसरों के साथ गोया कि आप एहसान कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि उस एहसान करने का भी अजर आपको मिलेगा। जी, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फिरदौस आलम जी को फिर से ऐड कर रहा हूँ, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, जी वालेकुम फिरदौस अस्सलाम आलम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल था कुर्बानी जो देंगे तो मैयत की तरफ से कुर्बानी जायज है? अभी जस्ट शेख ने 2 सवाल इसके पीछे ही आपने लगातार इसी बारे में जवाब दिया है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज है कि नहीं जायज है। आप पीछे स्टेज जाकर के सुन लें। मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। रिपीट करने के बजाय हम नया सवाल लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे जुड़ता हुआ एक सवाल और भी लोगों ने किया है कमेंट में, मैं उसको पिन कर दे रहा हूं। आप थोड़ी सी वजाहत कर दें इसको लेकर के कि इनका कहना है कि अगर मैयत की जानिब से ये इजाजत दे करके इंतकाल हुआ हो कि आप मेरी तरफ से कर दिया करें, तो क्या कर सकते हैं? ये सवाल और मैयत वाले सवाल को आप मुख्तसर में जवाब दें। बिल्कुल सही सवाल, सही जगह पर। देखिए, इजाजत देना अलग बात है और वसीयत करना अलग बात है।
अगर जी कोई आदमी मरने से पहले किसी को वसीयत करके गया है कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दिया करना हर साल या 1 साल 2 साल, वो वसीयत करके गया है। अब जब वो वसीयत करके गया है और वो माल छोड़ करके गया है, इतना माल छोड़ के गया है जिससे कुर्बानी की जा सकती है, तो हम तरीका के बाब में जानते हैं, विरासत के बाब में, कि तरीका को, विरासत को तकसीम करने से पहले उसकी वसीयतें नाफिज की जाएंगी। तो तरीका को तकसीम करने से पहले उतना माल निकाल लिया जाएगा जितने से कुर्बानी की जा सकती है। अब अगर वो माल छोड़ के गया है तो उसकी वसीयत को नाफिज करना ये वाजिब है। अब यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे कि जायज है कि नहीं, यहाँ पे वाजिब है, जरूरी है। अगर वसीयत करके गया है तो उसकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब और जरूरी है, अगर वो इतना माल छोड़ करके गया है तो। अगर वो माल छोड़ करके नहीं गया है, ऐसे ही वसीयत करके गया है, तो उसके वरसा अगर चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, क्योंकि जब वो माल छोड़ करके नहीं गया है तो आप किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हो जबरदस्ती। तो अगर उसके वरसा कर रहे हैं तो ये मुस्तहब है, अफजल है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, उनके ऊपर वाजिब नहीं है अगर वो माल छोड़ के नहीं गया तो ये तो वसीयत करने की बात हुई। बाकी जो इजाजत की बात है कि मेरी तरफ से आप चाहो तो कर देना, इसका कोई एतबार नहीं है। इजाजत का कोई एतबार नहीं है कि वो कह के, जैसे वो कह के जाए कि मेरी तरफ से नमाज पढ़ते रहना। जी यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि अगर उन्होंने किसी इबादत के बारे में, उनका हक है क्या ये बोलने का कि मेरी तरफ से आप करते रहना कुर्बानी, जबकि वो आपको कोई इजाजत ऐसी चीज देखिए, माल छोड़ करके नहीं गए हैं। जो भी इबादत मैयत की तरफ से करना जायज है, उसकी तरफ से वो उसके बारे में इजाजत दे सकता है, लेकिन जो चीज असलन मैयत के लिए साबित ही नहीं है उसमें इजाजत देने ना देने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, वो वसीयत अगर कर रहा है तो वसीयत माल के सिलसिले में जो भी वसीयत वारिस करके मैयत करके जाएगा और वो उतना माल छोड़ करके जाएगा तो उसकी वसीयत का निफाज ये जरूरी है। जी जज़ाकल्लाह खैर, उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। फिरदौस भाई, मैयत की जानिब से कुर्बानी करना शेख ने अभी बताया है थोड़ी देर ही पहले। इस सवाल से लेकर के पिछले 2 सवाल में आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जवाब मिल जाएगा कि शेख ने बताया कि मैयत की जानिब से कुर्बानी करना जायज नहीं है, बल्कि दूसरे अमाल वो करें जिससे आप मैयत को फायदा पहुंचा सकें। तो उम्मीद है कि आप पीछे मुड़ करके जाएंगे तो आप देख लेंगे इस टीम में इंशाअल्लाह। मैं जब तक जुबैर अली फैजी को वापस ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हो तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी से एक सवाल था कि अगर कोई कर्ज ले रखा हो, उसमें ब्याज भी हो, तो अगर उसको वो पैसा नहीं दे सकता है, उतना उसके पास इनकम नहीं है, जैसे 4-5 लाख ले रखा हो, तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है अगर उसके पास सैलरी आ रही है उतना के लिए कुर्बानी करने के लिए? तो कोई किसी आदमी ने ब्याज पर, सूद पर कर्ज ले रखा है तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है या नहीं, ये सवाल है आपका? और उसको पैसा नहीं दे सकता है, अभी उसके पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो उसने जो सूद पे कर्ज लिया हुआ है वो हराम काम किया है। जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो कर्ज वर्ज अदा करके उससे छुटकारा ले और उससे तौबा करे फौरन, वो हराम काम कर रहा है। और जो कुर्बानी का मसला है वो उससे बिल्कुल अलग मसला है। कुर्बानी, अगर मान लीजिए कोई आदमी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जब कुर्बानी का वक्त आ रहा है, अगर उसके पास इतना माल मौजूद है जिससे वो कुर्बानी कर सकता है तो उसके लिए भी सुन्नत है कि वो कुर्बानी करे। बाकी जो कर्ज है वो कर्ज की अदायगी करता रहेगा। और अगर कुर्बानी का टाइम आने से पहले उसके पास जो भी माल था, चूंकि वो मकरूज था, वो सारा माल उसने कर्ज खाहों को दे दिया, अब उसके पास माल नहीं बचा तो कहां से करेगा कुर्बानी? लेकिन अगर माल मौजूद है उसके पास तो उसके लिए भी कुर्बानी करना ये सुन्नत है। तो ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उसके पास माल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए इतना ही माल है, अभी फर्ज कीजिए कि कुर्बानी के अगले दिन, दूसरे दिन
उसको कर्ज अदा करना है, डेट है उसका। अब 10,000 उसके ऊपर कर्ज है और 10,000 वो रखा हुआ है, कुर्बानी के अगले दिन उसको जो है वो कर्ज देना है। उस ऐसे आदमी के लिए कहा जाएगा कि कर्ज अदा करना चूंकि वाजिब है और कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है, तो आप पहले कर्ज अदा कर दो। अगर उसका टाइम हो गया है तो, लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम है कर्ज के अदा करने के लिए, तो आप अभी कुर्बानी कर दो, जब वो टाइम आएगा तब तक अल्लाह ताला मुयस्सर करेगा। जी सर, एक और सवाल था इस वजह से। मैंने एक आलिम है या क्या है मुझे नहीं पता, वो कह रहे थे कि जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उसका कुर्बानी कबूल नहीं होगा। इस तरह की बात है क्या? देखिए जुबैर जी, नमाज छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है। जानबूझ करके बगैर किसी उज्र के नमाज छोड़ देना ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा गुनाह है कि उम्मत के बहुत सारे उलमा ने ऐसे आदमी को काफिर तक कहा है कि वो इस दीन से खारिज हो जाता है, और उनके पास बहुत कवी दलीलें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, और कई सारी रिवायतें हैं। तो ऐसा आदमी जिसके बारे में उम्मत का इतना बड़ा तबका कह रहा है कि वो काफिर हो जाएगा, ऐसे आदमी को डरना चाहिए। और अगर वो काफिर हो गया तो वो कुर्बानी करे या कोई भी इबादत करे, वो कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। तो इससे कतई नजर कि ये मसला इख्तिलाफी है क्या है, ऐसे आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, फर्ज कीजिए कि अगर उन उलमा की बात सही निकली तब तो आपका कुछ भी कबूल नहीं होगा। तो आप पहले नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। नमाज वाजिब है, कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। पहले आप नमाज पढ़ना शुरू कीजिए और इस बात को दिल में रखिए कि हो सकता है मैं इस्लाम से खारिज ना हो जाऊं तो मेरी सारी इबादतें, कोई भी इबादत कबूल ना हो, जिसमें से कि कुर्बानी भी है। जी, लेकिन असल सवाल रह गया शेख। देखिए शेख हाशिम, मसला ये है कि जो तकफीर का मसला है, मैं उससे थोड़ा सा मैं बचता हूं। मैं इसलिए कि मसला ये बहुत खतरनाक है तकफीर का। लेकिन हकीकत में मैं अपनी बात बताऊं नाजरीन के सामने कि जो रुझान है मेरा, जो रुझान है वो ज्यादा इस बात की तरफ जा रहा है कि जो लोग तकफीर करते हैं उनका कौल बहुत कवी है, उसको आसानी के साथ आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इख्तिलाफ इतना शदीद है, शेख अलबानी वगैरह का मौक़िफ़ यही है, बहुत सारे उलमा हैं जो मुहक्किकीन उलमा में जिनका शुमार होता है कि कुछ अदिल्ला ऐसे भी हैं कि उनकी तकफीर नहीं की जा सकती। लेकिन इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है ना कि वो बहुत खतरनाक बात है, बहुत अजीम गुनाह कर रहा है। जी, तो सवाल है उनका, वो कुर्बानी कर सकते हैं कि उनकी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी, उससे कतई नजर कि वो मसला जो तकफीर वाला हो गया नहीं होगा, कि उसकी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं, ये इन्होंने सवाल किया है। देखिए ये उसी पर डिपेंड करता है ना, ये जो मसला है ये उसी पर डिपेंड करता है। जब हम उस मसले पर हुक्म लगाएंगे तभी इस मसले का पता चलेगा। तो जुबैर भाई, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आप नमाज पढ़िए, उसके बाद ही कुर्बानी कीजिए। नहीं, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए पूछा मैं। हाँ, उनसे भी यही बताइए कि आपके बारे में बहुत सारे बेशुमार उलमा ने यही कहा है कि आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। लेकिन शेख ये तो कुर्बानी एक अलग इबादत हो गया या सुन्नत हो गया, नमाज तो अलग हो गया ना। ठीक है, इसका जवाब मैं बताता हूँ आपको। जैसे कलिमा पढ़ना इबादत है कि नहीं? जी बताइए। जी जुबैर भाई। जी हाँ, इबादत है। अगर कोई आदमी कलिमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल ना हो और नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? ना, ये तो नहीं होगी। तो फिर आप क्या ये कह सकते हैं कि भाई कलिमा पढ़ना तो अलग इबादत है, नमाज अलग इबादत है? तो कुछ इबादतें ऐसी हैं जिनके ना करने से आदमी दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, और जब आप खारिज हो जाएंगे तो इबादत करने ना करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को आप यही समझाइए कि आप लोग
पहले नमाज पढ़ना शुरू कीजिए, वरना खतरा है कि आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। नहीं, नमाज नहीं पढ़ने से ईमान का खतरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया से। शुक्रन जज़ाकल्लाह खैर। शेख, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, हमारे पास कम से कम 3 से 4 लोग जुड़े हुए हैं। मैं ऐड कर रहा हूँ शाहरुख खान, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सुन रहा हूँ जी जी। मैं ये पूछना चाहता था मौलाना साहब कि ये वजीफा पावर जो होती है वो सच में काम करती है? क्या होती है? वजीफे जो होते हैं, वजीफे आजमाए जाते हैं। मैं समझा नहीं सवाल वाज़ेह नहीं है। ये जो बरेलियों और देवबंदियों में होते हैं ना वजीफे, जो वजीफे भी 3 बार ये नाम पढ़ना है, ये हो जाएगा, वो वजीफे होते हैं ना। वजीफा, अच्छा। देखिए, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, वजीफे से मुराद शायद आपकी है जिक्र अज़कार करना। तो वो जिक्र अज़कार आपको करना है, जिक्र अज़कार करना ये इबादत है, और इबादत हमको सिर्फ वही इबादत करना है जो इबादत साबित है कुरान के अंदर या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर। तो उस इबादत का भी साबित होना जरूरी है और उस इबादत के करने का तरीका भी साबित होना जरूरी है। तो जो इबादत, जो जिक्र अज़कार, जो वज़ाइफ साबित हैं, वो वज़ाइफ हम करेंगे और उसी तरीके पर करेंगे जो तरीका साबित है। अब सवाल आपकी चूंकि इतना आम है, इतना जनरल है कि हम शायद मुझे नहीं मालूम कि आपकी मुराद कौन सा वजीफा है या कौन सा तरीका है, लेकिन आप यही उसूल याद रखें कि जो वज़ाइफ साबित हैं किताब और सुन्नत के अंदर और जो जिन तरीकों से साबित हैं उन तरीकों से उन वज़ाइफ का करना ये सही है। बाकी अपनी तरफ से कोई चीज ईजाद करना ये जायज नहीं है। शुक्रन जज़ाकल्लाह खैर। मैं वॉइस ऑफ जनता को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। लगता है मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं एसके सिराज अली ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है तकरीबन, बस आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी, मेरा ये सवाल है, जैसे कोई मतलब होम बना रहा है, जिसका मतलब उसके पास उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन वो होम बना रहे, तो इस टाइम अगर उसके पास जितना इकट्ठा पैसा था वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके पास दोस्तों से सबके पास से नो हेल्प मांग रहे हैं, तो उसको हेल्प उतना नहीं मिल रहा है, तो उसको ऐसे पोजीशन में आ गए हो, वो कैसे होम लोन ले सकते किसी भी हालत में, या ऐसे उसको काम को छोड़ के वो आपका सवाल शायद आपकी मुराद सूद पर लोन लेना है। हाँ सूद जी पर जी कर्ज जी। नहीं ले सकता। तो अच्छा, वो सूद पर कर्ज नहीं ले सकता, और जो सिचुएशन बता रहा है कि वो घर बना रहा है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें कोई हराम चीज हलाल हो जाए। वो अगर उसके पास अभी इस्तेताअत नहीं है, वो वहीं पर अपना काम रोक के रखे, वो किसी तरह से गुजारा करे, जब फिर पैसा आ जाएगा तो बनाएगा। और इतना बड़ा काम उसको करने की जरूरत क्या है जिसमें उसको सूद पर, जो उसकी इस्तेताअत ही नहीं है। मैं बड़ा सा महल बनाना चाहता हूँ, पैसा नहीं है, मुझे सूद पे लेना है, ये मेरी जरूरत नहीं है, मैंने उसको अपनी जरूरत बना दिया है, तो सूद पर लोन लेना ये जायज नहीं है। आप उससे दूर रहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। और एक सवाल था, जैसे आपके जो मस्जिद में होते हैं, तो सलाम फिराने के बाद हम लोग जो दुआ करते हैं, जैसे हम किसी ने दुआ कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे, जो तस्बीह है वो पढ़ने के बाद हम खुद से करेंगे, अगर वो मेरे को फोर्स कर रहे कि तुम ऐसा करो, क्यों नहीं कर रहे, तो इस टाइम मैं उसको क्या जवाब दे सकता हूँ, या मैं खुद क्या कर सकता हूँ? देखिए, किसी को नमाज के बाद या नमाज से पहले कभी भी ये नसीहत करना कि नमाज के बाद जो अज़कार हैं, जो दुआएं हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित दुआएं हैं, वो दुआएं आपको पढ़ना चाहिए, ये नसीहत करना बड़ी अच्छी बात है। और ये एक मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि उसको नेकी और भलाई की नसीहत करे।
आप जो कह रहे हैं फोर्स करना, फोर्स किसी को नहीं कर सकते आप उसको नसीहत कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। फोर्स मतलब तो हुआ जबरदस्ती, डंडे के जोर। नहीं, वो जैसे वो मेरे को दलील दे रहे कि आप दुआ क्यों नहीं कर रहे, मतलब सब घूर घूर के देख रहे उस आदमी को कि वो दुआ क्यों नहीं कर रहे, तो इसमें मसला है ये। अगर कोई आदमी ऐसी नसीहत आपको करता है तो आप उसकी नसीहत कबूल कीजिए। आप कहिए कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे नसीहत की, अब मैं जो है पढ़ूंगा। वो आपको एक अच्छे काम की नसीहत कर रहा है, आप कीजिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आपने वो अज़कार नहीं पढ़े, तो वो अज़कार पढ़ना मसनून है, सुन्नत है। और सुन्नत को अगर किसी ने नहीं किया तो हम उसको मलामत नहीं कर सकते। सुन्नत किसी ने नहीं किया, हम उसे मलामत नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि वो अजर से महरूम हो गया, हम उसको इसकी नसीहत कर सकते हैं, उस पर लान तान मलामत नहीं कर सकते। लेकिन आपको चाहिए कि अगर कोई ऐसी नसीहत कर रहा है तो आपका खैर खाह है, वो आपका वो खैर खाह है, आप उसकी नसीहत कबूल कीजिए और उस पर अमल कीजिए। बाकी वो आपको लान तान नहीं कर सकता है, सुन्नत छोड़ने पर किसी को मलामत नहीं कर सकते। जी सिराज भाई, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आप हमें इजाजत देंगे। हम आपसे भी इजाजत चाहते हैं और नाजरीन से भी इजाजत चाहते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे माजरत खा हूँ कि वो उनके सवाल को अभी हम नहीं ले पाएंगे। आप फिर से कल संडे को, आने वाले संडे को आप जुड़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़। शेख मोहतरम के सामने हम आपके सवालात रखेंगे। मुझे और शेख मोहतरम को आप इस अभी फिलहाल के लिए माजूर समझें। नाजरीन, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग भी हमारी इस स्ट्रीम को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से दीनी प्रोग्राम हम आपके सामने लाते रहते हैं, आप इससे इस्तेफादा करें। शेख का हम शुक्रगुजार हैं कि शेख ने अपना कीमती वक्त देकर हम तमाम नाजरीन के लिए अच्छा मौका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा करते हैं और शेख के शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त देकर हम तमाम नाजरीन के सवालों के जवाब दिए। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपके उम्र में, आपकी मालो दौलत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अब मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।